नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने सुदामा चरित के 3 काव्यांशों का अध्ययन किया था। आज इस ऑनलाइन कक्षा में हम सुदामा चरित काव्य के चौथे और 5वें काव्यांश का अध्ययन करेंगे। काव्यांश 4। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समुझाय के बहुधन धरो सकेली। शब्दार्थ: पुलकनी खुशी उमंग, उठी मिलनी गले मिलना, पठावनी भेजना विदाई, जात जाति, हरि भगवान श्री कृष्ण, राज समाज राज्य में राज्य का या राज्य के समाज का, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, छाल थोड़ा, धरो रखना, वाही पण्यो खाली हाथ, ठेली भेजना धन दौलत। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है, जिसका वर्णन काव्यांश 4 में किया गया है। व्याख्या: उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुदामा सोच रहे थे कि जब ये भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँचे, द्वारिका पहुँचे, तब तक उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। सुदामा कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको द्वारिका में देखा तो उठकर दौड़ कर के बाहर आए, गले मिले और आदर के साथ अंदर ले गए। लेकिन जब उनकी विदाई का वक्त आया तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं दिखाई, अर्थात भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया। अब वे आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो बचपन से ही ऐसे हैं। वह बचपन की बात करते हैं कि जो घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि जो खुद बचपन से ही थोड़े से दही के लिए घर घर मांगने जाता था, अर्थात घर घर दही प्राप्त करने जाता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज, लेकिन अब क्या हो गया, अब उनको राज्य भी मिल गया। तो बात तो वैसी ही है, जो थोड़ा सा दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, भला वह उनके लिए क्या करेगा। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर हूँ आवत नहीं हूँ तो वही पाटियो ठेली, लेकिन मैं तो उनके बारे में पहले ही जानता था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने से मैं द्वारिका आ गया। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है। अब कहीं वो समझ आए कि बहुत धन धरो सकेली, मैं अपनी पत्नी को जाकर कहूँगा कि मुझे बहुत धन मिल गया है, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। अब हालत ये थी कि जो चावल वे पसंद करके लाए थे वे भी भगवान श्री कृष्ण ने ले लिए और बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया। सुदामा कहते हैं कि मैं तो चावल लेकर के आया था, वो भी मेरे हाथ से चले गए और बदले में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। मेरी जब बारी आई तो उन्होंने मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया। काव्यांश 5। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदो परियो कहूँ मार्ग बोली की, फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भवन बिलो की भी के मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वैसोय जैसा, मन जायो बीच में, गजबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रमित हो गए, पर्याय अनजान, मार्ग रास्ता, फेरी के पुनः, बायन भवन, बिलो की भी देखना, लोचत लालच, खोज न पायो ढूंढ नहीं पाया। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित
नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा, वैसो ही राज समाज बने कि द्वारिका जैसा ही वहाँ पे राज्य बना हुआ है। गजबाजी गने मन संभ्रम सयो, हाथी घोड़ों को देखकर उनका मन भ्रमित हो गया। केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली की फिरे के मैं द्वारका आयो। सुदामा सोचते हैं कहीं मैं मार्ग रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं वापस में द्वारिका तो नहीं आ गया। जैसे ही सुदामा ने वहाँ पे महलों को, हाथी घोड़ों को देखा तो वो भ्रमित होकर सोचने लगे कि कहीं मैं रास्ता भूलकर वापस द्वारका तो नहीं आ गया। भवन बिलो की भी के मन लोचत, वहां भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन इमारतों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। सोचत ही सब गांव मजायो, यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा। पूछत पांडे फिरे सब सो, वे वहां पर सबसे पूछते फिर रहे थे अपनी झोपड़ी के बारे में, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। लेकिन वे अपनी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पा रहे थे। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक स्वर से चकाचौंध हो रहा था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताई सहायता कर दी थी। शब्दार्थ आपको करने हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम छठे काव्यांश व इस पाठ के अन्य प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।